और वहीं मुंबई के वर्ली के 195 नंबर वार्ड में महायुति से बीजेपी का उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। 2017 में इस वार्ड से शिवसेना के प्रत्याशी को जीत मिली थी। बाद में वो शिंदे गुट के साथ चला गया था। अब महायुति में सीटों का बंटवारा होने के बाद शिंदे गुट का पूर्व पार्षद बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में है। बीजेपी प्रत्याशी यहां से अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है, लेकिन क्या जनता उन्हें चुनाव में जीत दिलाएगी? देखिए सरिता शर्मा की इसी को लेकर एक रिपोर्ट। बीएमसी चुनाव 15 जनवरी को होने वाला है और ऐसे में हम लगातार ग्राउंड जीरो से पहुंच के हर एक वार्ड में जाकर वहां की जो स्थिति है आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वर्ली के वार्ड नंबर 195 में है और यहाँ पे जो लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार वो बीडीडी चौल को लेके है कि ये चौल लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुराना बताया जाता है, जो कि रीडेवलपमेंट में गया है या नहीं गया है। इससे लेके हम लोगों की राय लेंगे, यहाँ के जो लोगों का क्या है कहना, इस बार वो किस तरीके के जो उम्मीदवार है वो चाहते, कौन सी पार्टी का नगर सेवक यहाँ पे आना चाहिए। हम जनता की ही यहाँ पे राय लेने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि इस वार्ड में कौन सी पार्टी का नगर सेवक आना चाहिए? मुझे तो लगता है अभी पहला शिवसेना का था, अभी भाजपा का आना चाहिए। अभी भाजपा का कैंडिडेट राजेश कांगड़ेकर के ऊपर खड़ा है तो आना चाहिए चुन के। और बीजेपी के ही उम्मीदवार क्यों? बीजेपी के मतलब उनका भी काम भी है, वो काम भी कर रहे हैं और बीजेपी के सरकार गवर्नमेंट है, मुख्यमंत्री है देवेंद्र जी फडणवीस साहब, उन्होंने अभी सब बीडीडी चाल का डेवलपमेंट किया है, अभी काम चालू है सामने तो सब, इसीलिए सबको लोग खुश भी है उधर। ऐसा माहौल अच्छा है उनका। बिल्कुल माहौल अच्छा है बीजेपी को लेके और यहाँ के लोगों की राय कि बीजेपी आना चाहिए। ये बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो दिक्कत लोग फेस कर रहे हैं अभी? आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे आमदार नॉट रीचेबल ही होता है। हम अभी लगभग 5 साल से ज़्यादा देख रहे हैं, कोई भी पब्लिक का समस्या तो होता ही है डेवलपमेंट, बट आज तक मैंने आमदार को यहाँ पे नॉट रीचेबल के इसमें ही देखा है। काफ़ी समस्या होता है छोटे से, और ये समस्या में तो हमारे बीजेपी के मैंने तो देखा है कुछ लोग वही थे, जैसे कि राजेश खान ने खुद लीड लेते थे, बैकएंड से काम करते थे और धीरे धीरे समस्या तोड़ते थे, निकालते थे, रास्ता निकालते थे, क्योंकि सरकार भी फडणवीस साहब का ही है, बीजेपी का है। तो इसके लिए जो आमदार है उनका तो कुछ इंटरेस्ट नहीं है। इसके लिए जो ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, वही लीड लेके कुछ इश्यूज है वो रिजॉल्व करके दे रहे हैं। आमदार कौन है यहाँ पे? आमदार तो आपको पता ही होना चाहिए, आदित्य ठाकरे जी है यहाँ के। हमारा वार्ड 195 पड़ता है बीडीडी चौल। आप जो गति से भी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, काफ़ी गति से चल रहा है, जबकि उनके टाइम का जब सत्ता था आपको देखना होता, अगर वो टाइम का अगर देखते थे तो हमको अभी 20 साल तक अभी इनको भी पोजीशन नहीं देते थे, बट काम इतना फास्ट चल रहा है और सब लोग सुख रूप से घर भी खाली कर रहे हैं। किसी को कुछ बाधा ही है तो फडणवीस साहब के पास जाके भी उनका कंसेंट लेते हैं, एक्नॉलेजमेंट देकर फिर उस पर कुछ चर्चा होता है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो सब करते हैं। बट आज तक आपने भी प्रोजेक्ट ये देखा होगा, कंटिन्यूस ग्रोथ ही चल रहा है। सब लोग जो भी गए हैं वो भी उनका अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। हाँ, कुछ खामियां होती रहेंगी, बट नॉर्मल वो तो सब जगह रहती है। सो हम सब तो हैप्पी है, जो गवर्नेंस चल रहा है हम सब खुश हैं उसमें। बिल्कुल, यहाँ पे मतलब बीजेपी का नगर सेवक आना चाहिए। यस। और भी लोगों से हम उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे। काका ये बताइए, आप इस वार्ड में कब से रह रहे हैं? मैं इस वार्ड से करीबन 25-30 साल से रह रहा हूँ और इस वार्ड में जो बड़ी समस्या थी बेरोजगारी की समस्या है। ये बेरोजगारी की समस्या हमारे जो यहाँ के जो उम्मीदवार है अभी के भारतीय जनता पार्टी महायुति के राजेश कांगने, अगर वो चुन के आते हैं हम उनको ही चुन के देने वाले हैं, और अगर वो आएंगे तो हमारी समस्या को बड़ी आसानी से वो हल करेंगे और सभी बेरोजगारों को अपन नौकरी देने में कामयाब होंगे। यह आप जो देख रहे हैं बीडीडी चाल है, कि बीडीडी चाल का जो विकास है, बीडीडी चाल का विकास महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र जी फडणवीस और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी,
इन्होंने लीड लेते हुए यहाँ के लोगों को न्याय दिया है। यहाँ के लोग जो 180 स्क्वायर फीट के घर में रहते थे, आज उनको 500 स्क्वायर फीट का घर जो नई इमारतें बनी है उसमें मिल गया है और वो खुशी से अपना वहाँ रह रहे हैं, परिवार एकदम खुशी से वहाँ रह रहे हैं। और तो ये हमको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी की ये देन है कि यहाँ के लोगों को उन्होंने न्याय दिया है। 2017 में जो यहाँ पे नगर सेवक चुन के आए थे वो शिवसेना के थे और उस टाइम पे एकनाथ शिंदे उनके साथ थे, और अब भी जो महायुति है, तो ऐसे में लगता है कि जो काम पहले नहीं हुआ था वो अब होगा। नहीं, निश्चित रूप से काम तो होना ही है। और हमारे महानगर पालिका के जो चुनाव है उसमें हमारे महायुति के जो है उम्मीदवार वो चुन के आएंगे तो अपना महापौर वहाँ बनेगा, तो पूरी मुंबई में ये सब काम तेजी से बढ़ेगा। बिल्कुल, महापौर जो है बीजेपी का होना चाहिए और यहाँ की जो जनता है ज़्यादा करके उनका कहना है कि बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ पे आना चाहिए। आज ही यहाँ का नगर सेवक कौन सी पार्टी का होना चाहिए? आपल्या पार्टी महाराष्ट्रात कौन से पार्टी का? शिवसेना का होना चाहिए या फिर बीजेपी का होना चाहिए? शिवसेना का चाहिए। बिल्कुल, यहाँ के जो लोग हैं वार्ड नंबर 195, यहाँ पे ज़्यादा करके लोगों की राय है कि यहाँ पे जो महायुति की सरकार है और उनका जो नगर सेवक यहाँ पे है बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है वो चुन के आना चाहिए, वो जीत के आना चाहिए, क्योंकि लगातार उनके काम से जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो खुश है। क्योंकि जिस तरीके से इनकी राय है कि यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगार की समस्या है, और जो चौल है यहाँ पे जो घर है वो रीडेवलपमेंट होना चाहिए, ये सबसे बड़ी यहाँ पे मुद्दा है। और इसे ही लेके यहाँ की जो जनता है इस वार्ड की, इनकी सबसे यही राय है कि यहाँ पे जो उम्मीदवार होना चाहिए वो बीजेपी का होना चाहिए। कैमरामैन जितेश के साथ सरिता शर्मा, लाइव टाइम न्यूज़, मुंबई। हमने आपको बताया कि वार्ड नंबर 195 में जो जनता है वो किस तरीके का उम्मीदवार चाहती है, क्या क्या उनकी समस्या है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के उम्मीदवार राजेश जी है, जिन्हें बीजेपी ने इस बार 195 वार्ड से जो है टिकट दिया गया है। राजेश जी, ये बताइए, इस बार बीजेपी ने आपको उम्मीदवार यहाँ पे टिकट दिया है, ओबीसी वार्ड है ये, आपका क्या मुद्दा रहेगा लोगों के बीच और क्या क्या उनकी समस्या जो इस बार है वो किस तरीके से आप दूर करेंगे? यहाँ पे 195 श्रमिक लोग का भाग है। श्रमिक बोले तो कामगार, मिल कामगार और ऐसा इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे। धनिक भाग नहीं, धनिक भाग है वो हाई राइज में, यहाँ पे सब श्रमिक लोग हैं, बीडीडी चाल में रहते। यहाँ पे डेवलपमेंट का मुद्दा ज़्यादा है, फिलहाल डेवलपमेंट का मुद्दा चल रहा है यहाँ पे, और जो बचा कुचा कुछ है वो भी ठीक से उनको करके देना है। यहाँ पे इस वार्ड में सबसे बड़ी जो समस्या है बेरोजगारी की बताई जाती है, उसे आप किस तरीके से दूर करेंगे? तो हमारे वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के बहुत बड़े बड़े कंपनियां यहाँ पे, महिंद्रा है, पेनिनसुला है, बहुत बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे आए हैं। वहाँ पे हमारे कम से कम 30% लोग यहाँ के जो बेरोजगार लड़के लोग हैं उनके लिए हम यहाँ पे उनके लिए भूमिपुत्र बोल के उनके लिए जॉब चाहिए, ऐसा हम लोग मांगनी करने वाले हैं यहाँ पे। इसी वार्ड से पहले शिवसेना जीत के आया है, उसके पहले मन से यानी कि मराठी का वर्चस्व ज्यादा रहा है वहाँ पे, यहाँ पे। तो इस बार सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन आपको किससे लग रहा है? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है कि हम बहुत 8 साल से हमारे साथ नगर सेवक बैठे, बहुत अच्छा काम किया है। ये बाजू में बैठे हमारे नगर सेवक, वो महायुति के है और उन्होंने मेरे को पुरस्कृत किया है कि आप लड़ो ये टाइम, मेरे को बोला है। बिल्कुल सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी सहयोग पार्टी है, किस तरीके से आप सपोर्ट करें, कैसा प्रचार करेंगे आप इस बार? हम दोनों पार्टी, हमारा हर पदाधिकारी शिवसेना का इनके साथ रहेगा और विजयी लाने तक, और विजय हमारा ही होने वाला है, क्योंकि हम महायुति में लड़ने वाले हैं। हमारे में ऐसा कोई चिन्ह नहीं कि बीजेपी को सीट दी तो हमने नाराज हो जाएगा। हमारे में नाराजगी नहीं है और हम महायुति का उम्मीदवार यहाँ से 195 से बाहरी गए बार जो हम लोग में मेरे को जो लीड था उससे ज़्यादा लीड लेके ये बीजेपी की सीट आएंगे। हमारे दोस्त राजेश जी कांगने के लिए हम लोग पूरा शिवसैनिक कल ही हमारा शाखा में बैठक हुआ। हमारे वरिष्ठ जो पदाधिकारी जो थे एकनाथ जी शिंदे ने हमको आदेश दिया है कि हाँ, अपन को महायुति में लड़ना है और राजेश जी कांगने को भारी वोटों से जिताना है। 2017 में आप यहाँ पे जीते थे चुनाव, उस टाइम पे आपको कितने वोट मिले थे? मेरे को 11,000 तक वोट मिला था और ये टाइम भी 11 से 14,000 तक हम लोग लाने का कोशिश कर रहे हैं कि फिर से उबाटा हो या कोई पार्टी यहाँ पे लड़ने की, फॉर्म भरने की भी हिम्मत न करे।
आपको नहीं लगता कि पहले जब आप उद्धव गुट के साथ में सहयोग पार्टी थे और अभी शिंदे गुट में है तो कहीं ना कहीं मराठी वोट बढ़ चुका है इस बार? आप नहीं, मैं जैसे मैं सिंडिकेट में आया, मैं मेरे सारे वोट लेके आया हूँ और महायुति के सब वोट लेके आया। जब मैं 17 में था तभी मेरे को 11,000 वोट थे और मैं ऐसा नगर सहयोग था लोगों में। मेरा विश्वास है लोगों को कि संतोष खरात जाएगा तो महायुति के सब लोग आएंगे। वैसे ही हो गया। जब मैं अभी ये खासदार की आमदार की सब लोग मेरे साथ है, वो 11,000 वोट मेरे साथ ही है। यानी मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ 11,000 वोटर भी ये शिवसेना गठ में आए हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमने लोगों से जाना, लोगों से बात किया, उनका कहना है कि हमारा जो नगर सेवक है सबसे बड़ी जो हमारी समस्या है रीडेवलपमेंट की जो चौल है वो सॉल्व हो सबसे पहले। तो इसे लेके आपका किस तरीके से विजन है और क्या कुछ रहने वाला प्लान? अभी फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 चल रहा है यहाँ पे। वो हम लोग ये लोगों के एप्लीकेशन लेते, ट्रांजिस में जाते, उनका कुछ समस्या होती है वो सब लेके हम अपने मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस जी इनके पास लेके जाते हैं और सॉल्व करवा लेते हैं हम लोग। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सुना यहाँ पे महायुति की जो सरकार है, वहाँ पे जो महायुति के 2 नगर सेवक यहाँ पे बैठे हुए साफ तौर पे दिख रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब देखना हो जब 15 तारीख को चुनाव होगा और 16 तारीख को रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट में क्या कुछ निकल के आता है। कैमरामैन जितेश के साथ सरिता शर्मा, लाइव टाइम न्यूज़, मुंबई।